हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टेज 1 और स्टेज 2, यानी कि दो स्टेज मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। ये दो स्टेज देखिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना शुरू करते हैं, ज़्यादातर खास कर देखा जाए जो हम बोलना शुरू करते हैं तो उसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हम डेली लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं और उनका मतलब हमें पता नहीं होता है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो ये जो आज की मैं वीडियो बता रहा हूँ स्टेज 1 और स्टेज 2, ये वर्ड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टेंसेस में भी यूज होते हैं। यानी कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 मैं अभी आपको जो पढ़ाऊंगा, और ये वर्ड्स अगर आप इन्हें रट लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए इंग्लिश बोलना, खासकर बोलना और पढ़ना तो आपको आ ही जाएगा, लिखना भी आ जाएगा। बस बोलना तो आपके लिए, मान लीजिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, आप बोलने के लिए आए हैं तो आप इसके लिए आप बोलना भी सीख जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और इनमें जो मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा आज की इस वीडियो में, अगर आप इन्हें रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो मान लीजिए आपके लिए एक अंदर चेंज आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है दोस्तों, यकीन मानिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको पूरा एंड तक बने रहना है, पूरा वीडियो को देखना है अच्छे से और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और इसको नोट करना है मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टेज 1 सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी सीरीज़ में आप याद कीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ में मैंने यहाँ उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी लिख रखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए उस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बोलने में। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ मैंने उसका हिंदी मीनिंग भी लिख रखा है, तो आपको इस सीरीज़ में याद रखना है, ऐसे नहीं याद करना, आपको इस सीरीज़ में याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए सबसे पहला जो वर्ड है इंग्लिश का वो क्या है, आई। इसे देखिए आई नहीं बोलते, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो आई होता है, तो आज से इसे आप आई बोलेंगे। तो आई का मतलब क्या होता है, मैं। अब फिर है माय। माय का मतलब क्या होता है, मेरा। देखिए दोस्तों, इसका मतलब मेरा ही नहीं होता, इसके लिए आप मेरी भी बोल सकते हैं, मेरे भी, तो इसके कई मतलब है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है मी का मतलब होता है मुझे, तो आपको इस तरह याद करना है, आई, माय, मी। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट हमारा वर्ड यू का मतलब होता है आप। योर, इसी तरह योर का मतलब होता है आपका और आपकी। ठीक है दोस्तों, फिर है यू का मतलब आपको या फिर तुम्हें। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है हमारा वी का मतलब है हम। अब देखिए वी जो है और ये जो दे है, ये क्या है, प्लूरल के लिए यूज होते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जब कोई चीज़ होती हैं, थिंग्स होती हैं, तो क्या हम यूज करते हैं, वी और दे का। तो आपको ये ध्यान रखना है। खैर अभी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना समझिए कि वी का मतलब होता है हम और दे का मतलब वे। अब इसी के साथ देखिए वी इस तरह आपको सीरीज में याद रखना है। वी के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर। अब इसे देखिए दोस्तों, इसे कई जो दोस्त होते हैं, मेरे दोस्त स्टूडेंट होते हैं, वो क्या बोलते हैं, आवर पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, आर का मतलब होता है हमारा। फिर है अस का मतलब हमें। फिर नेक्स्ट वर्ड है दे का मतलब वे। ठीक है दोस्तों, दो या दो से ज़्यादा, ये यानी कि प्लूरल कोई चीज़ होती है तो हम यूज करते हैं दे। इसी तरह देयर का मतलब उनका। फिर है नेक्स्ट वर्ड देम का मतलब होता है उन्हें। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ही का मतलब होता है वह, और ये ही जो है बॉय के लिए, यानी कि जो बॉय होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, लड़कों के लिए यूज किया जाता है। फिर है नेक्स्ट हिज, यानी कि उसका, यानी उस लड़के का। हिज का मतलब उसका, और हिम उस लड़के को, यानी कि उसे, हिम उसे। ही, हिज, हिम, इस तरह आपको याद रखना है। जैसे कि देखिए सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, इसी तरह याद करना है। अगर आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको इस तरह याद हो जाता है तो, या फिर आप समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हाँ एक नया चेंज आ रहा है आप में। आप देखेंगे जो ये सभी वर्ड्स हैं इन्हीं से ही इंग्लिश बनने, यानी इंग्लिश सेंटेंस जो है इन्हीं से ही बन रहे हैं। आप कोई भी कॉपी, किताब, बुक, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, इन्हीं से ही स्टार्टिंग हो रही है इंग्लिश की, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आपको इसी तरह याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वह। इसका मतलब देखिए ही का मतलब ही है और सी का मतलब ही है, लेकिन जो ये वाला ही है ये लड़कों के लिए, और ये सी है जो लड़कियों के लिए, यानी कि गर्ल्स के यूज होता है। ये आपको ध्यान रखना है खासकर। ठीक है दोस्तों, फिर है हर का मतलब होता है उसकी, और इस हर का भी मतलब होता है उसे। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों इट का मतलब होता है ये। देखिए दोस्तों, मैं इसके लिए बता दूं आपको, पहले जो ये इट था ये नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज होता था। नॉन लिविंग मतलब यानी कि जो जिनमें जान नहीं होती, जैसे कि टेबल हो गया, है ना, कुर्सी होगी,
निर्जीव वस्तु हिंदी में बोलते हैं, निर्जीव वस्तु, तो ये पहले उनके लिए यूज होता था। लेकिन अब जो हमारे प्रेजेंट इंग्लिश है इनमें जो है अब ये लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ों के लिए यूज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा इट्स। इट्स का मतलब होता है इसका। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा इट। इट का मतलब होता है इसे। तो ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये स्टेज 1 समझ आया होगा। अगर आपको स्टिल नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, बैक करिए, रिवर्स करके फिर से जाइए, स्टार्टिंग से देखिए और उसे इसी तरह इस लाइन में आपको इस सीरीज़ में याद करना है ना। आप इसे समझ लीजिए अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे अपने स्टेज 2 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम स्टेज 2 को पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको स्टेज 1 समझ आया होगा। अब स्टेज 2 को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब भी हम कोई बात किसी से बोलते हैं या फिर बताते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो होता है टाइम होता है, मेन टाइम होता है। यानी टाइम भी कितने प्रकार के होते हैं, 3, आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। एक होता है प्रेजेंट यानी कि जब हम वर्तमान की बात बताते हैं। एक होता है पास्ट यानी कि जब हम भूली हुई बातें बताते हैं, है ना। और एक होता है फ्यूचर यानी कि आने वाले समय की हम जब कल्पना करते हैं या हम कुछ करने की सोचते हैं तो वो क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो इन्हीं पर ही हमारा जो टाइम है, इन्हीं पर ही हमें बातें जो हैं टिकी होती है। और इनके लिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, जो कि ये मतलब दर्शाते हैं, बताते हैं कि हाँ कि इनके लिए ये वर्ड्स है, ये प्रेजेंट के लिए यूज होगा, ये वर्ड्स हैं ये पास्ट के लिए यूज होगा और ये फ्यूचर को बताएगा कि हाँ ये फ्यूचर की बात हो रही है। अब चलिए एक एक करके इन वर्ड्स को हम देख लेते हैं, फिर उनका हम यूजेस देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है आई और एस, इज। इज को क्या बोलते हैं हिंदी में, इज को बोलते हैं है। इसी तरह जो हमारा होता है प्रेजेंट में एक और वर्ड एम। एम का मतलब होता है हूँ। इसी तरह आर होता है प्रेजेंट में, आर का मतलब होता है हो। अब बात जाते हैं पास्ट में। अब पास्ट के लिए 2 वर्ड्स हैं इंग्लिश के, वाज और वर। वाज का मतलब होता है था या थी, आप कोई भी एक ही बात है, मतलब इनका एक ही मतलब है, कंफ्यूज मत होइए। और वर का मतलब भी होता है थे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं फ्यूचर पे। अब फ्यूचर के लिए एक वर्ड होता है जो कि बताता है कि हम हाँ ये बात जो है, ये जो अभी चल रही है बात, कन्वर्सेशन, ये फ्यूचर की है। वो कौन सा है, वो वर्ड है हमारा इंग्लिश का विल बी। विल बी का मतलब होता है होगा, होंगी या फिर होंगे। देखिए दोस्तों, इसका मतलब एक ही है। आप बस विल बी इतना याद रखिए, बस विल बी, होगा, होगी, होंगे, जो भी है इनका मतलब एक ही विल बी हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह देखिए अभी और भी हैं प्रेजेंट के लिए। अभी फ़िलहाल आप इस एग्जाम्पल को मत देखिए, आप देखेंगे तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। फ़िलहाल आप अभी समझिए प्रेजेंट के लिए अभी 2 वर्ड और हैं। वो कौन सा है, एक हैज़ है, हैज़ का मतलब होता है पास है, और एक हैव का मतलब होता है पास है। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है दोस्तों, अब पास्ट के लिए एक वर्ड और है हमारा लास्ट, वो क्या है, हैड। हैड का मतलब पास था। और फ्यूचर के लिए एक वर्ड है और विल हैव का मतलब है पास होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब अभी हमने स्टेज 1 पढ़ा और ये स्टेज 2, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो इनको मिलाते ही हमें एक वर्ड यानी एक सेंस, एक मीनिंग मिलती है, हमें एक सेंटेंस मिलता है कि हाँ हम इंग्लिश अब बोलना शुरू कर सकते हैं, हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तभी ये स्टेज 1 और स्टेज 2 समझना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर स्टेज 1 समझ लिया आपने और स्टेज 2 नहीं समझा तो आप फिर नहीं समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोनों स्टेजेस समझना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एक गैप छोड़ा है और मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा स्टेज 1 है उसमें क्या वर्ड था, पहले आई था। अब ठीक है दोस्तों, और आई के साथ हमेशा दोस्तों एक वर्ड होता है वो एम हमेशा लगता है। अब इनमें से देखिए दोस्तों, जो एम है और तो कुछ लगेगा नहीं, है ना। अभी फ़िलहाल के लिए हम मान लेते हैं एम लगा देते हैं, आई एम लगा दिए। आई का मतलब अभी मैंने आपको बताया मैं होता है, एम का मतलब होता है अभी हूँ होता है। ठीक है, मैं हूँ। अब एक मीनिंग बनी ना। देखिए स्टेज 1 से हमने क्या उठाया, आई, और स्टेज 2 से क्या उठाया हमने, अभी एम लगाया। ठीक है, अभी एक मतलब निकला ना। फिलहाल अभी इस नाम को मैंने लिखा है, जो इसको भूल जाइए। अब बस इतना याद रखिए, आई एम, अभी इसका मीनिंग निकला ना। अभी तो जो ये नाम है, नाम को भी भूल लीजिए, बस मैं हूँ, इसका एक सेंस और मीनिंग निकला ना, मैं हूँ। बस फिर इससे ही पता चल रहा है कि हाँ एक सेंस और मीनिंग निकल रही है। तो ये स्टेज 1 स्टेज 2 ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप बताना चाहते हैं आपका नाम, अपना नाम बताना चाहते हैं, तो यहाँ आप जोड़ सकते हैं आई एम सोहन, आई एम करण, है ना। आप कुछ भी नाम अपना लगा के बोल सकते हैं और इसका एक मीनिंग निकलेगा, जो कि क्या निकलेगा, मैं सोहन हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप देखेंगे कि हाँ
चेंजेस आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब इसके नीचे देखिए दोस्तों, मैंने ये अलग लिखा है क्योंकि इसको थोड़ा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ तो देखिए जो अभी मैंने बताया इसके ऊपर, ये क्या बताता है, किसी मतलब ह्यूमन के बारे में बताते हैं, इंसान के बारे में बताते हैं कि हाँ वो हैं, उनके बारे में बताने के लिए है। अब इसके नीचे जो ये मैंने हैज़ हैव ये देखिए अलग लिख रखा है, हैज़ हैव हैड और विल हैव, ये किसके लिए यूज होता है, ये हमेशा किसी चीज़ के बारे में यानी कि किसी वस्तु के बारे में बताने के लिए होता है कि हाँ मेरे पास कोई चीज़ है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए आपके पास पेन है और आप बताना चाहते हैं कि मेरे पास पेन है। अब ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि आई एम पेन, आई इज पेन, आई वॉच पेन, है ना, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए सब्जेक्ट के लिए हमने स्टेज 1 से आई उठाया, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए आई उठाया। इसके बाद देखिए मेरे पास पेन है, पास है को अभी हमने क्या पढ़ा था, हम बोल सकते हैं ना पास है मतलब हैव। अब देखिए दोस्तों आई जो है इसके साथ हमेशा हैव लगता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका कंसेप्ट और इसका डाउट क्लियर करूँगा कि आई के साथ हैव क्यों लगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आपको वीडियो को हमेशा जो हमारे चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए फेमस इंग्लिश को, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके और आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। अब देखिए अब मेरे पास है, लेकिन क्या चीज़ है, आपके पास कुछ चीज़ है तो वो क्या है। अब मान लीजिए मैंने इतना लिखा आई हैव, अब इसका मतलब तो पता चल गया कि मेरे पास, वो लेकिन क्या मेरे पास है, क्या चीज़ है। तो उसके आगे हम कोई भी चीज़ मान लीजिए आप बताना चाहते हैं मेरे पास एक बुक है, कार है, टेबल है, कॉपी है, तो वहाँ आप लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई हैव अ पेन, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है मेरे पास एक पेन है, ठीक है दोस्तों। तो इसका यहाँ एक सेंस मीनिंग निकल जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 अच्छे से समझ आया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब स्टेज 1 और स्टेज 2 मिलते हैं, आपस में एक साथ मिलते हैं, तो एक वर्डफुल यानी मीनिंगफुल एक सेंटेंस मिलता है और मीनिंगफुल एक है ना आंसरेबल आंसर मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और ये जो वर्ड्स बताए मैंने ऐसे हवाई में नहीं बताए, ये डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, है ना, वो सारे इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं और इन्हीं से ही बातें चलती है। और आपको हमेशा ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को याद रखना है, क्योंकि दोस्तों देखिए जो बातें होती हैं हमेशा 3 प्रकार की होती है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं गाँव गया, अब ऐसा तो हो नहीं कि आप बोलेंगे आई एम गोइंग, मान लीजिए आप गए थे, है ना, पास्ट हो गया, पास्ट की बात, ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि आई एम गोइंग टू विलेज इन पास्ट। तो इनके लिए तो पास्ट के लिए तो गलत ही हो जाएगा, इसीलिए पास्ट के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स को समझना ज़रूरी होता है और याद करना, जैसे कि वॉज और वर, ठीक है दोस्तों। तो इसे समझना ज़रूरी है। अब इनको यूज करिए, आप इनको यूज करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर एक चेंज आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही, आप इसको अच्छे से लिखिए, नोट कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।